तो 7 साल के बाद देश के बड़े घोटालों में से एक 2G घोटाले का आखिरी फैसला आने का दिन है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआई कोर्ट आज ये तय करेगी कि इस घोटाले के दोषी कौन हैं और उनकी सजा क्या होगी। जिस घोटाले से देश में मचा सियासी भूचाल, जिस घोटाले से हिल गई थी केंद्र की मनमोहन सरकार, उस घोटाले में आज है फैसले का दिन। 7 साल बाद 2G घोटाले पर आखिरी फैसला। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में आज है सबसे बड़े फैसले का दिन। सारी निगाहें दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पर टिकी हैं। यहां सीबीआई की विशेष अदालत में 2G घोटाले का फैसला आने वाला है। आज कोर्ट तय करेगा कि इस मामले में कौन कौन दोषी हैं और उनकी सजा क्या होगी। 1,76,000 करोड़ के इस घोटाले में नेता और ब्यूरोक्रेट समेत कई आरोपी हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज होने वाला है। पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। पहली बारी इस स्कैम का फिगर सीएजी ने दिया, किसी भी स्कैम का फिगर, और वो फिगर भी छोटा मोटा नहीं बल्कि 1,76,000 करोड़ रुपए का स्कैम बताया गया। इसको ये बताया सीएजी ने कि ये जो स्पेक्ट्रम जो राजा ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे दी है, उसके कारण देश को 1,76,000 करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। 2010 में ये घोटाला उस वक्त उजागर हुआ जब तत्कालीन सीएजी विनोद राय ने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में भारी धांधली की बात उजागर की। सीएजी के मुताबिक तत्कालीन सरकार ने नीलामी की बजाय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 2G स्पेक्ट्रम का आवंटन किया, जिससे देश को 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। सीएजी के खुलासे के बाद मामले ने सियासी रंग लिया, जिस पर संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष ने हंगामा किया। बाद में इस मामले को सीबीआई को सौंपा गया, जिसकी जांच की निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट ने की। 2G घोटाले में सीबीआई ने 2 अप्रैल 2011 को चार्जशीट दाखिल की थी। तो सीबीआई ने अपने चार्जशीट में 2 बातें कही। पहला तो ये कि राजा के अगेंस्ट मुख्य चार्ज ये था कि उसने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की पॉलिसी को ढंग से नहीं फॉलो किया, उसमें उसने काफ़ी ज़्यादा वायलेशंस किए। दूसरा, जो स्कैम की वैल्यू सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बताई, वो वैल्यू थी 22,000 करोड़ की। तो राजा के अगेंस्ट जो सीबीआई ने चार्ज लगाया, वो चार्ज ये था कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की जो पॉलिसी थी, वो पॉलिसी ये थी कि जो भी पहले एप्लीकेशन डालता है लाइसेंस के लिए, तो उसको लाइसेंस मिलना चाहिए और उसको स्पेक्ट्रम मिलनी चाहिए। लेकिन राजा ने इस पॉलिसी को तोड़ा, और इस पॉलिसी को तोड़ने के बाद राजा ने कहा कि लाइसेंस पहले उसको मिलेगा जो कि LOI लेटर ऑफ इंटेंट लेने के बाद लाइसेंस की सारी कंडीशंस मीट करता है। मतलब कि जो सबसे पहले डीओटी को जो पैसा जमा करेगा, उसको लाइसेंस पहले मिलेगा। हाई प्रोफाइल 2G घोटाले की वजह से तत्कालीन यूपीए 2 की सरकार को काफी फजीहत झेलनी पड़ी थी। 2010 के बाद से लगातार इस घोटाले ने मनमोहन सरकार का पीछा नहीं छोड़ा, और आखिरकार 7 साल की लंबी सियासी उठापटक और कानूनी दांवपेच के बाद आखिरकार फैसले की घड़ी आ चुकी है, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। टीम न्यूज़ नेशन। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अरविंद सिंह। उनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसे लेकर सवाल कई हैं। आज अदालती प्रक्रिया किस तरह से होगी, इस मामले में मुख्य आरोपी कौन कौन रहे हैं, अब तक अदालती प्रक्रिया क्या रही है और इस फैसले का असर क्या होगा, ये समझने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं अरविंद का। देखिए विशाल, 10:30 बजे का वक्त रहेगा जब इस मामले में सीबीआई के जो विशेष जज हैं ओपी सैनी, वो फैसला सुनाएंगे। और इस दरमियान जो इस मामले के सभी आरोपी हैं, जिसमें ए राजा है, कनिमोजी है, पूर्व टेलीकॉम सचिव सिद्धार्थ बेहुरा है, राजा के निजी सचिव हैं आर के चंदोलिया, इसके अलावा तमाम जो उद्योगपति हैं, चाहे वो रिलायंस के हों, चाहे वो डीबी रियल्टी ग्रुप के हों, चाहे वो स्वान टेलीकॉम के हों, वो सभी लोग कोर्ट रूम के अंदर मौजूद रहेंगे। पिछली बार सुनवाई में अदालत ने कहा था कि सभी आरोपियों को आज के दिन कोर्ट रूम के अंदर मौजूद रहना है। 10:30 बजे अदालत 3 फैसले सुनाने जा रही है, जिनमें से 2 केस सीबीआई के हैं, 1 केस ईडी का है। पहला मामला जो है, उसके मुताबिक आरोप ये लगाया है सीबीआई ने कि राजा ने टेलीकॉम सचिव और अपने निजी सचिव के साथ, जो उस वक्त के थे, उन सब के साथ मिलकर के एक घोटाले की साजिश रची, और इसकी वजह से जो कैग की रिपोर्ट है उस बात की तस्दीक करती है कि 1,76,000 करोड़ का सरकारी खजाने। ठीक है अरविंद, आप बने हुए हैं वहां पर, जब इस मामले की सुनवाई शुरू होने वाली होगी तमाम अपडेट आपसे आगे भी हम लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।
तो अब आपको बता दें कि आज इस पूरे मसले पर आखिरी फैसला आना है। तमाम आरोपों के बाद जो आरोपी, जिन 17 लोगों पर आरोप तय किए गए थे, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें आरोपी ठहराया जा चुका है, कुछ ऐसे हैं जिन पर सजा का ऐलान होना है। हाई प्रोफाइल 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज होने वाला है। और आपको दिखाते हैं 2G स्पेक्ट्रम घोटालों के वो चेहरे जो सालों तक सुर्खियों में बने रहे। साथ ही देखिए सीबीआई की चार्जशीट के वो पन्ने जिनमें दर्ज है उन आरोपियों के गुनाह, जिन पर देश के खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने का आरोप है। पूर्व संचार मंत्री ए राजा, करुणानिधि की बेटी कनिमोझी, बॉलीवुड निर्माता करीम मोरानी, राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक की ये हस्तियां जिन पर 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में शामिल होने के आरोप हैं। इस घोटाले की वजह से ए राजा और M.K. कनिमोझी को न सिर्फ अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी बल्कि उन्हें जेल तक की हवा खानी पड़ी थी। हालांकि दोनों आरोपियों को जमानत पर रिहाई मिली, लेकिन इस मामले में ए राजा को 15 महीने तिहाड़ जेल काटनी पड़ी। M.K. कनिमोझी 6 महीने जेल में रही। करीम मोरानी को भी जेल की हवा खानी पड़ी। न्यूज नेशन के पास सीबीआई की वो चार्जशीट मौजूद है जो उसने सीबीआई की विशेष अदालत में पेश की थी। इस चार्जशीट में सारे आरोपियों का कच्चा चिट्ठा मौजूद है। घोटाले में एक एक आरोपी की क्या भूमिका थी, सिलसिलेवार तरीके से पेश किया गया है। 2G घोटाले की इस चार्जशीट में मंत्री ही नहीं बल्कि बड़े बड़े नौकरशाह भी नपे। तत्कालीन संचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा को 15 महीने जेल की हवा खानी पड़ी। तत्कालीन संचार मंत्री KPS RK चंदोलिया 11 महीने की जेल के बाद जमानत पर रिहा हुए, जबकि कई टेलीकॉम कंपनी के बड़े अधिकारियों की गर्दन भी फंसी, जिनमें यूनिटेक वायरलेस के MD संजय चंद्रा को 7 महीने जेल में रहना पड़ा। तो वहीं DB रियलिटी स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद बलवा को 10 महीने और DB रियलिटी स्वान टेलीकॉम के MD विनोद गोयनका को 7 महीने जेल में काटनी पड़ी। वो लोग हैं कि एक तो उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे राजा, मतलब थोड़े टाइम पहले, और उसके बाद DMK के जो चीफ हैं करुणानिधि, उनकी बेटी जो कि राज्यसभा की MP भी थी कानिमोझी, संजय चंद्रा जो कि यूनिटेक के मालिक हैं, शाहिद बलवा जो कि DS रियलिटी नाम की कंपनी के मालिक हैं, फिल्म प्रोड्यूसर करीम मोरानी। तो इस तरह के कई बड़े बड़े नाम हैं जो कि उस समय जेल गए। इतना ही नहीं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राजा, कनिमोझी, DMK सुप्रीमो M करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्माल समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक अलग मामला भी दर्ज कराया था, जिसमें 200 करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप है। इसके अलावा SR और लूप भी 2G मामले में आरोपी हैं। सीबीआई के मुताबिक SR समूह के प्रमोटर्स स्पेक्ट्रम के असली निवेशक हैं और इसका फायदा उन्हें मिला था, जबकि लाइसेंस लूप टेलीकॉम को जारी किए गए SR और लूप के प्रमोटर्स पर स्पेक्ट्रम लाइसेंस हासिल करने के लिए सरकार से धोखाधड़ी करने का आरोप है। ये संसार का दूसरा सबसे बड़ा स्कैम है। पहला स्कैम उन्होंने बोला कि जो अमेरिका के जो पहले के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उनका था। उसके बाद का ये हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में ये दूसरा बड़ा स्कैम है। इसके कारण भारत की बदनामी बहुत हुई और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट्स हमारे देश में बिजनेस के लिए हुए। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में सीबीआई आरोपियों की गिरफ्तारी तक तो पहुंची, लेकिन नुकसान का जो आकलन सीबीआई ने दिया वो CAG से अलग था, क्योंकि CAG ने 1,76,000 करोड़ के नुकसान का आकलन किया था, तो वहीं सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में नुकसान का आंकड़ा सिर्फ 22,000 करोड़ रुपए बताया। टीम न्यूज नेशन। 2G घोटाले में क्या कुछ हुआ ये आपको बताते हैं। UPA 2 की सरकार के दौरान ये घोटाला सामने आया था। स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर ये घोटाला था। 2008 में ये स्पेक्ट्रम बांटे गए थे। जो प्रक्रिया थी उसे ना अपनाकर ये पहले आओ और पहले पाओ की प्रक्रिया को अपनाया गया। 1,76,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा, जिसके दौरान पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, DMK सांसद कनिमोझी इनमें मुख्य आरोपी रहे। 2011 में कुल 17 आरोपियों के खिलाफ यहां पर केस दर्ज किया गया था। CBI और ED ने यहां पर केस दर्ज किए थे। 2011 में CBI ने पहली गिरफ्तारी की थी और जिसके बाद CBI कोर्ट अब इस फैसले पर सुनवाई करेगी। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की आंच जहां बड़ी बड़ी हस्तियों तक पहुंची, तो वहीं इस घोटाले का असर भी बहुत व्यापक रहा। मनमोहन सरकार की गलती को सुधारते हुए मोदी सरकार ने स्पेक्ट्रम और कोल आवंटन की नीलामी की प्रक्रिया को चुना, जिससे सरकार को करीब 4 लाख करोड़ का मुनाफा हुआ। तत्कालीन संचार मंत्री ए राजा 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में सबसे बड़ा नाम। UPA 2 की सरकार में घोटालों की आंच सबसे पहले ए राजा के दामन तक पहुंची। वो ए राजा जो DMK प्रमुख करुणानिधि के बेहद खास रहे।
इसलिए शुरू में मनमोहन सरकार ने ए-राजा के गिरेबां तक हाथ डालने से परहेज किया। लेकिन जब मामला सीवीसी से होकर सीबीआई तक पहुंचा तो सबसे पहले ए-राजा पर ही इसकी गाज गिरी और उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा और फिर उन्हें तिहाड़ जेल की हवा भी खानी पड़ी। ए-राजा पर इल्जाम है कि उन्होंने 2008 में 8 कंपनियों को पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से रेडियो स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिए। कोई खुली होड़ या बिडिंग नहीं थी, इसलिए इन्हें बेहद सस्ते में स्पेक्ट्रम मिल गया। इनमें से 2 कंपनियों ने लाइसेंस मिलने के कुछ ही दिनों के भीतर अपनी हिस्सेदारी भारी दाम पर दूसरों को बेच दी। अगर इस दौरान बिडिंग या बोली लगती तो इन कंपनियों को पहले ही बाजार से तय हुई कीमत पर स्पेक्ट्रम मिलता और मुनाफाखोरी का मौका नहीं मिलता। ये पैसा कंपनियों के बजाय सरकार के खजाने में जाता। तो स्पेक्ट्रम जो ऑक्शन से होता रहा, वो स्पेक्ट्रम 2007 में जो है वो फर्स्ट कम सब फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर वो दिया गया और फिर वही स्पेक्ट्रम कई गुना टाइम से बाज़ार में बेच दिया गया, तो उससे गवर्नमेंट को नुकसान हो। तो जो 2007 या 2008 में जो हुआ वो एक जो सेट पॉलिसी थी उसके तहत नहीं हुआ, बल्कि उसके विपरीत रूप में हुआ। यूपीए 2 के दौरान 2G स्पेक्ट्रम आवंटन से सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान जताया गया। इस घोटाले से मनमोहन सरकार की छवि और सरकार के खजाने को नुकसान तो पहुंचा, लेकिन इसका सबक लिया मोदी सरकार ने। सरकार की पॉलिसी बदल गई और पहले आओ पहले पाओ की जगह नीलामी की प्रक्रिया को तरजीह दी गई, जिससे मोदी सरकार ने खूब कमाई की और दावा किया गया कि इससे सरकार का खजाना भर गया। सरकार के सूत्रों के मुताबिक 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के बाद जो भी स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई उससे सरकारी खजाने को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। तो वहीं कोयला आवंटन की नीलामी में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। यानी स्पेक्ट्रम और कोयला आवंटन में सरकारी खजाने में 5 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। लेकिन जहाँ तक स्पेक्ट्रम का सवाल है, स्पेक्ट्रम का एलोकेशन सिर्फ ऑक्शन के ही माध्यम से होगा और कोई तरीका इसके लिए है नहीं। इसका एक फ़ायदा तो ये हुआ कि जो भी अभी आर्बिट्ररीनेस थी, जो भी डिस्क्रिशनरी पावर थी लोगों के हाथ में या सरकार के हाथ में, वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। अब एक बिल्कुल ही पारदर्शिता आ गई है इस सिस्टम में कि नेचुरल रिसोर्सेज किसको मिलेंगे और किस तरीके से मिलेंगे। अगर देखें तो 2012 से आज की डेट तक भारत सरकार को करीब 4.5 लाख करोड़ की आय इस नेचुरल रिसोर्सेज के ऑक्शन से हो चुकी है। जब हम कहते हैं कि हो चुकी है, इसका मतलब है कि इतना प्राइस कोट किया जा चुका है, कंपनियां पे कर रहे हैं और ये पैसा अगले 10 साल में आएगा। इन आंकड़ों से साफ है कि किसी का नुकसान तो किसी का फायदा हुआ। मनमोहन सरकार की गलतियों का फायदा मोदी सरकार को मिला और सरकार ने नीलामी के जरिए न सिर्फ खजाने को फायदा पहुंचाया, बल्कि स्पेक्ट्रम और कोयला आवंटन की प्रक्रिया ही पूरी तरह बदल गई। ये घोटाले का ही असर था कि आवंटन में भाई भतीजावाद की जगह पारदर्शिता हावी हो गई। टीम न्यूज़ नेशन। तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में आज है फैसले का दिन।